नमस्कार, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं सेफ्टीनोमी और आपका सेफ्टी हेलमेट पार्ट 2 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने सेफ्टी हेलमेट पार्ट 1 पहले ही देख लिया होगा, जहां हमने सेफ्टी हेलमेट के बनावट, मटेरियल्स, इतिहास और स्टैंडर्ड संबंधी कई जानकारियां ली थी। अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से या ऊपर दिए आई बटन से आप सेफ्टी हेलमेट पार्ट 1 देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जिसका उपयोग करके हम अपने लिए सही सेफ्टी हेलमेट चुन सकते हैं और सेफ्टी हेलमेट का सही ढंग से रख रखाव कर सकते हैं। जैसे कि सेफ्टी हेलमेट चुनने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सेफ्टी हेलमेट के कितने क्लासेस होते हैं, कार्य के अनुसार किस किस तरह के सेफ्टी हेलमेट हो सकते हैं, सेफ्टी हेलमेट के कलर कोडिंग, उनका इंस्पेक्शन और उन्हें कब बदल देना चाहिए। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेफ्टीनोमी। हमें कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी हेलमेट चुनने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आइए इन्हीं बातों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क एक्टिविटीज़, यानी कि आपके साइट में किस किस तरह के कार्य हो रहे हैं या आप स्वयं किस तरह का काम करते हैं या करने वाले हैं। जैसे कि एक्सकवेशन वर्क, बिजली से संबंधित कार्य, ऊंचाई पे कार्य यानी कि वर्क एट हाइट इत्यादि। हर तरह का कार्य एक दूसरे से मूलभूत रूप से अलग होता है, अतः उसमें मौजूद खतरे भी अलग होते हैं। फलस्वरूप अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अलग अलग तरह के सेफ्टी हेलमेट का चुनाव करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिकेशन। नेचर ऑफ वर्क को ध्यान में रखते हुए हमें सेफ्टी हेलमेट के स्पेसिफिकेशन सुनिश्चित करने होते हैं। जैसे कि हेलमेट का वजन कितना होना चाहिए, क्या हेलमेट में वेंटिलेशन की आवश्यकता है, या सेफ्टी हेलमेट में 2 पॉइंट चिन स्ट्रैप या 4 पॉइंट चिन स्ट्रैप का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी कि सेफ्टी हेलमेट की बनावट किन स्टैंडर्ड को फॉलो करनी चाहिए। हमने इस सीरीज के पहले भाग में सेफ्टी हेलमेट्स के स्टैंडर्ड्स के बारे में चर्चा की है। एक सेफ्टी हेलमेट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। फिर हमें ये देखना होता है कि कहीं हमारे साइट में कोई कलर कोडिंग तो फॉलो नहीं होता है, अर्थात कार्य के प्रकृति के अनुसार सेफ्टी हेलमेट के अलग अलग रंग निर्धारित किए जाते हैं। और आखिर में हम बजट के अनुसार सही मैन्युफैक्चरर, कंपनी और मॉडल का चुनाव करते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड ANSI के अनुसार सेफ्टी हेलमेट्स को 3 क्लासेस में बांटा गया है, क्लास G, क्लास E और क्लास C। क्लास G से जनरल सेफ्टी हेलमेट को डिनोट किया जाता है। इस तरीके के सेफ्टी हेलमेट को 2200 वोल्ट तक बिजली से बचाव के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फिर आता है क्लास E यानी कि इलेक्ट्रिकल हेलमेट, जो कि 20,000 वोल्ट तक की बिजली से सुरक्षा प्रदान करता है। और आखिर में है क्लास C यानी कि कंडक्टिव हेलमेट्स। इस तरीके के सेफ्टी हेलमेट बिजली से बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं। इन्हें उन कार्यों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां बिजली से संबंधित कोई भी कार्य ना हो। इसका मतलब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कार्यों में सर की सुरक्षा के लिए क्लास C का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अब हम कार्य के प्रकृति के अनुसार यानी कि नेचर ऑफ वर्क के अनुसार सेफ्टी हेलमेट्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है जनरल वर्क, यानी कि वर्क साइट में किए जाने वाला सामान्य या फिर कम खतरों वाला कार्य, जैसे कि फिटिंग वर्क, सिविल या कॉन्क्रीट वर्क, पेंटिंग वर्क इत्यादि। इस तरह के कार्यों के लिए स्क्रीन पर दिए गए हेलमेट्स के प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। और ऐसे हेलमेट के कुछ यूनिक फीचर होने चाहिए, जैसे कि इनका पीक नॉर्मल साइज का होना चाहिए ताकि सूर्य की किरणों से सुरक्षा मिले। सेफ्टी हेलमेट में वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि कर्मचारी इसे लंबे समय तक पहन सके। 2 पॉइंट चिन स्ट्रैप अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगला है सामान्य कार्य या जनरल वर्क, लेकिन कार्य करने के स्थान के ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन जा रहा हो, या फिर स्विच यार्ड, ट्रांसफार्मर यार्ड या पैनल रूम के अंदर जनरल वर्क।
तो इस तरीके के कार्य में सेफ्टी हेलमेट के स्पेसिफिकेशन तो जनरल वर्क सेफ्टी हेलमेट जैसे ही होंगे, बस हेलमेट के शेल में वेंटिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वेंटिलेशन होने से बिजली से पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। फिर आता है विद्युत संबंधी कार्य या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि ऐसा कार्य जहां वर्कर को सजीव विद्युत उपकरणों से या लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करना पड़ता है। तो ऐसे कार्यों में सेफ्टी हेलमेट के साथ साथ फेस और नेक शील्ड लगाना होता है, ताकि विद्युत आर्क या विस्फोट जैसे दुर्घटनाओं में ये शील्ड वर्कर के चेहरे, गर्दन और सर की एक साथ सुरक्षा कर सकें। इसके साथ साथ हेलमेट में वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ऊंचाई में कार्यों के बारे में, यानी कि वर्क एट हाइट के बारे में। इस तरीके के कार्यों में व्यक्ति ऊंचाई में रहता है, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन के कार्य, पवन चक्कियों के कार्य, ऊंचाई में पेंटिंग का कार्य इत्यादि। अतः ऐसे कार्यों के लिए सेफ्टी हेलमेट के पीक छोटे होने चाहिए, ताकि वर्कर अपने आंखों के ऊपर भी आसानी से देख सके, क्योंकि ऐसे कार्यों में व्यक्ति को ऊपर जाना और नीचे उतरना होता है। ऐसे हेलमेट में 4 पॉइंट चिन स्ट्रैप इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये स्ट्रैप हेलमेट को और अच्छी स्थिरता प्रदान करते हैं। चिन स्ट्रैप के बारे में भी आगे बातें करेंगे। हॉट वर्क, यानी कि ऐसे कार्य जिसमें वेल्डिंग, कटिंग और अन्य ऐसे कार्य जिसमें आग लगने की संभावना होती है। अतः ऐसे कार्यों के लिए सेफ्टी हेलमेट के साथ में वेल्डिंग वाइजर का अटैचमेंट होना चाहिए, ताकि वेल्डिंग और कटिंग से निकली चिंगारियां आंखों में और चेहरों पर ना पड़ जाए। अब बातें करते हैं आउटडोर वर्क, यानी कि ऐसे काम जहां आपका सर सीधे आसमान के नीचे सूर्य की सीधी किरणों में होता है, जैसे कि खुदाई का काम, सौर ऊर्जा से संबंधित कार्य या रेगिस्तान जैसे इलाकों में कार्य। गौरतलब है कि ऐसे कार्य में सूर्य की किरणों का प्रभाव बहुत होता है, अतः सेफ्टी हेलमेट फुल ब्रिम का होना चाहिए, ताकि सर और आंखों की सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा हो सके। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन मैश सूर्य की किरणों के साथ साथ धूल और आंधी में सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेफ्टी हेलमेट्स के चिन स्ट्रैप 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 पॉइंट चिन स्ट्रैप, 4 पॉइंट चिन स्ट्रैप और 6 पॉइंट चिन स्ट्रैप। क्रमशः 2 पॉइंट चिन स्ट्रैप हेलमेट को सामान्य स्थिरता या स्टेबिलिटी प्रदान करता है और 6 पॉइंट चिन स्ट्रैप सबसे ज़्यादा स्थिरता प्रदान करता है। इनका उपयोग अलग अलग कार्यस्थलों में अलग अलग उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि हाइट वर्क में सिर्फ 4 पॉइंट चिन स्ट्रैप ही उपयोग करना चाहिए और एक्स्ट्रा हाइट वर्क में 6 पॉइंट चिन स्ट्रैप। पैराट्रूपर्स, बेस जंपर्स, इन जैसे लोग भी 6 पॉइंट चिन स्ट्रैप का उपयोग करते हैं। इन सभी प्रकारों के उदाहरण स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब समय है बातें करने का सेफ्टी हेलमेट के कलर कोडिंग का। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या सेफ्टी हेलमेट का कलर कोडिंग अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसके बावजूद ओशा ये गाइडलाइंस देती है कि वर्क साइट में अलग अलग विभाग के कर्मचारी अलग अलग रंग के सेफ्टी हेलमेट इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर सेफ्टी हेलमेट के कलर कोडिंग अनिवार्य नहीं है, तो इसे क्यों वर्क साइट्स पे लागू किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर स्क्रीन पर दिया गया है। इसे लागू करने से साइट में कन्फ्यूजन नहीं फैलता। भले ही हम व्यक्ति को न जाने, परंतु उसके द्वारा पहने गए हेलमेट से ये साफ साफ पता चल जाता है कि वह किस विभाग में कार्यरत है। इसका एक और फायदा होता है कि वर्कर किन कार्यों को करने में सक्षम है, ये भी पता चल जाता है, जो कि ज़रूरत के समय या आपातकाल के समय बहुत असरदार साबित होता है। जैसे कि अगर सेफ्टी हेलमेट के रंग से ही ये पता चल जाए कि रेस्क्यू टीम में कौन है और कहाँ है, तो इमरजेंसी में बिना समय गवाए उनसे मदद मांगी जा सकती है। हालांकि आप किसी भी रंग के हेलमेट किसी भी विभाग के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह लागू किया गया कलर कोड प्रोजेक्ट के अंत तक एक जैसे सेम रहे, बार बार चेंज न किए जाएं। इनमें से कुछ रंग तो आपको हर साइट में एक जैसे मिलेंगे और बाकी रंगों में फेर बदल मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से रंग का हेलमेट किस विभाग के लोगों को पहनना चाहिए। तो सबसे पहला है हरा रंग।
हरा रंग सेफ्टी विभाग का रंग होता है, अतः इस रंग के सेफ्टी हेलमेट सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी साइट हेड इत्यादि को पहनना चाहिए। ये कलर कोड आप देश विदेश और विभिन्न प्रकार के वर्क प्लेसेस में एक जैसा पाएंगे। अगला रंग है सफेद। तो सफेद रंग के हेलमेट का इस्तेमाल टेक्निकल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को करना चाहिए। इस रंग के हेलमेट को इंजीनियर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऑडिटर और कभी कभी साइट में मौजूद डॉक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका उपयोग विजिटर के लिए भी किया जा सकता है। इस कलर कोड को भी आप देश विदेश और विभिन्न प्रकार के वर्क प्लेस में एक जैसा पाएंगे। तीसरा रंग जो कि बहुत प्रचलित रंग है वो है पीला। पीले रंग का सेफ्टी हेलमेट लेबर, सामान्य वर्कर, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर को करना चाहिए। ये कलर कोड भी देश विदेश एवं विभिन्न प्रकार के वर्क प्लेस में एक जैसा है। फिर है लाल रंग के सेफ्टी हेलमेट। तो लाल रंग के सेफ्टी हेलमेट सामान्यतः आपातकालीन डिपार्टमेंट को पहनाया जाता है, जैसे कि अग्निशमन विभाग या फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, फर्स्ट एड विभाग, रेस्क्यू विभाग, पैरामेडिकल विभाग और कभी कभी इसे इलेक्ट्रीशियन के लिए भी उपयोग किया जाता है। काले रंग का सेफ्टी हेलमेट साइट में मौजूद सिक्योरिटी को पहनाया जाता है। भूरे रंग का सेफ्टी हेलमेट हॉट वर्क कर्मचारियों को यानी कि वेल्डर, कटर और फैब्रिकेटर को पहनाया जाता है। नीले रंग के सेफ्टी हेलमेट का उपयोग कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर इत्यादि को करना चाहिए। चटक नारंगी रंग का उपयोग रिगर, बैंक्समैन या सिग्नल मैन को करना चाहिए ताकि लिफ्ट ऑपरेटर या क्रेन ऑपरेटर भीड़ में से इन सभी को आसानी से पहचान सके। इसके अलावा गुलाबी और स्लेटी रंग का हेलमेट भी साइट पे विभिन्न विभागों के लिए उपयोग किया जा सकता है। सेफ्टी हेलमेट के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन से संबंधित जानकारियां सेफ्टी हेलमेट में ही अंकित कर दी जाती हैं, जो कि अमूमन पीक के निचले भाग में खोजे जा सकते हैं। इन जानकारियों में शामिल है उत्पादन का दिनांक और साल, स्टैंडर्ड जिसके अनुसार सेफ्टी हेलमेट को बनाया गया है, हेलमेट का साइज और सेफ्टी हेलमेट किस मटेरियल से बनाया गया है। स्क्रीन में दिए उदाहरण के अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं कि उक्त सेफ्टी हेलमेट जून 2018 में उत्पादित हुआ था, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड यानी कि EN 397 के अनुसार बनाया गया था और इस हेलमेट को बनाने में ABS मटेरियल का उपयोग किया गया था। हर PPE की तरह सेफ्टी हेलमेट की भी जांच यानी कि इंस्पेक्शन की जानी चाहिए और जांचों में कुछ बातों को देखा जाना चाहिए, जैसे कि शेल की इंटीग्रिटी, ब्रिम और पीक की इंटीग्रिटी, जांचें कि चिन स्ट्रैप क्षतिग्रस्त या कटा हुआ तो नहीं है। हेलमेट की जांच करें कि किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन ना हो। सुरक्षा हेलमेट की अच्छी फिटिंग की जांच करें। रैचेट बेल्ट के टाइटनेस की जांच करें। बकल जैसे सभी धातु भागों की जांच करें कि क्या वे जंग से मुक्त हैं या नहीं। अगर आपको भी सेफ्टी हेलमेट और बाकी PPE के जांच के लिए ब्लैंक इंस्पेक्शन फॉर्मेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें। हमने सिर्फ आपके लिए बिना किसी शुल्क के रेडी टू यूज़ इंस्पेक्शन फॉर्मेट उपलब्ध करवाया है, जिसमें सिर्फ अपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और नाम डालें और बस उसका उपयोग करें। तो सेफ्टी हेलमेट का विजुअल इंस्पेक्शन हर बार इसे इस्तेमाल करने से पहले किया जाना चाहिए और कम से कम हर महीने में एक बार PPE इंस्पेक्टर या सेफ्टी ऑफिसर द्वारा किया जाना चाहिए। समय है ये जानने का कि सेफ्टी हेलमेट को कब नए हेलमेट से बदल देना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सेफ्टी हेलमेट अगर डैमेज हो गया है तो तुरंत बदल देना चाहिए। डैमेज में भी यहाँ कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो तो बदल देना चाहिए। अगर हेलमेट पहने हुए किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है तो उसके पश्चात तुरंत बदलना चाहिए। अगर हेलमेट में पैन, केमिकल या अन्य लिक्विड का कंटेमिनेशन हो गया है तो तुरंत बदलना चाहिए। ध्यान रहे कि PPE खराब होने पर उसकी मरम्मत नहीं की जानी चाहिए, उसे सिर्फ नए PPE से बदल देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की खराबी के बाद PPE दुर्घटना के वक्त पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अब आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि बाजार में तो बहुत कंपनी के सेफ्टी हेलमेट उपलब्ध हैं, आखिर किस कंपनी का सेफ्टी हेलमेट खरीदा जाए। देखिए, मैं यहाँ आपको किसी भी कंपनी का नाम नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर
जो कि सेफ्टी हेलमेट का उत्पादन स्क्रीन पे दिए स्टैंडर्ड्स के अनुसार करता है, आप उसका सेफ्टी हेलमेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके देश में कौन कौन से स्टैंडर्ड लागू होते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।